हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यशी रोस्ट। तो आज हम एक ऐसे बंदे को रोस्ट करने जा रहे हैं जो बेकार की बकवास करता है। अबे साले। तो इस बंदे का नाम है फरहान और इसके चैनल का नाम है फरहान ब्लूटेक। जैसे मैंने आपको बताया, इस बंदे का नाम है फरहान और इसके चैनल का नाम है फरहान ब्लूटेक। इसके 117 के सब्सक्राइबर्स हैं। इसकी 349 वीडियोज़ है। डिस्क्रिप्शन में इसने लिखा आई क्रिएट यू वाई वी ग्रो। इसको इंग्लिश शायद आती नहीं है और इसने यहाँ पे बेकार के सामान लिंक्स और ये सब दिया हुआ है और ये है पाकिस्तान से। तो ये बात आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा कि ये बंदा है पाकिस्तान से। तो अब हम हमारी बकैती कंटिन्यू करते हुए जाते हैं इसके चैनल के मेन पेज पे। इसने सिर्फ तो शॉर्ट्स काफ़ी सारे डाले हैं, वीडियोस एक या दो डाली हैं, मैंने चेक किया था। तो हम अपना रूल निभाते हैं जो सारे कंटेंट क्रिएटर्स निभाते हैं और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉपुलर से। तो हम शॉर्ट्स में जाते हैं सबसे पॉपुलर वाले में और इसका ये वाला सबसे पॉपुलर। तो हम इस पर एक लुक लेते हैं, साथ कंपैरिजन कर। तो एक्चुअली यहाँ हुआ क्या कि एक इंडियन ने कमेंट करा इसको कि एयरपोर्ट के बीच में तो कंपैरिजन कर। तो अब देखते हैं इसने कैसा कंपैरिजन किया है। आप खुद देखिए, फिर आपको गाली देने का मन नहीं करेगा तो क्या करेगा आप खुद देखना। अब तुम्हें लगता है इंटरनेशनल बेइज्जती करवानी है। फंसा दिया ना तूने मुझे। सो अपेरेंटली यहाँ इन भाई साहब ने जितनी भी गंदी चीज़ें इनको दिख सकती है ना इंडिया के अंदर, वो सारे एयरपोर्ट्स की गंदगी इन्होंने यहाँ दिखाई है। वो हो सकता है फ़्लाइट डिले होने की वजह से हो, या ये भी हो सकता है कि कोई मतलब फाइट चल रही हो किसी कंट्री के अगेंस्ट में, तो एयरलाइंस बंद कर दी जाती है उस टाइम पे मिसाइल्स वगैरह की वजह से, तो उसकी वजह से भी बंद हो सकती है। लेकिन इनको वही क्लिप दिखानी है जिसमें क्राउडेड एरिया है। तो मुंबई का एयरपोर्ट देखो ना, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ उतरते, कितना अच्छा एयरपोर्ट है वो। ए रुको 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 रुको, एक सेकंड, वीडियो में पॉज नहीं है। तुमने नोटिस किया कि ये जितनी भी क्लिप्स इसने इसमें वीडियो में डाली हैं वो सब सेम एयरपोर्ट की हैं। रुको 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 रुको, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। मैंने बोला था ना, सारी प्लेसेस सेम है। और ये है सकरदू, जो कि एक कश्मीर का हिस्सा है, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन में आता है। मतलब ये भारत का हिस्सा था, मतलब पहले, क्योंकि तुम लोग जैसे जानते हो कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा था पूरा। मतलब पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, मतलब बंटवारा होने से पहले। तो उसके हिसाब से ये जो कश्मीर में आता है, कश्मीर पहले भारत का, इन्होंने हमसे लड़ाई करके वो हमसे ले लिया था। तो मतलब ये अगर कश्मीर में आता है, तो अगर हमने लड़ाई करके इनसे कश्मीर वापस लिया तो फिर तो सकरदू हमारा हो गया, जिस पर तुम इतना शान दिखा रहे हो तो तुम्हारे पास रहेगा नहीं। इसमें भी तुम साथ साथ देख सकते हो कि ऊपर सकरदू लिखा है और पहाड़ और सब कुछ, एयरपोर्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली बाकी सारे क्लिप से मैच करते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसने बस एक एयरपोर्ट को लिया, उसकी क्लिप ले ली और उसी को दिखा दिया और बोल दिया कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट बहुत अच्छे हैं, जबकि हमारे पास इससे भी कई ज़्यादा बहुत सुंदर सुंदर एयरपोर्ट्स अवेलेबल हैं। इन्होंने बस वही एयरपोर्ट दिखाया है जो उस टाइम पे क्राउडेड था, या उसकी क्लिप क्राउडेड होने की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जो कि हाँ, हमें भी पता है, इंडिगो एयरलाइंस के साथ पहले एक बार हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की, पिछले साल की या शायद इसी साल की बात है, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। पर है, ये सब हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये भी पूरी दुनिया को ये फैक्ट भी पता है कि कश्मीर पहले इंडिया का हिस्सा था और सकरदू कश्मीर में आता है, जबकि ये हमारा ही माना जाएगा एक टाइप से, मतलब तुम कह लो। मैं यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का हेट नहीं दे रही हूँ कि मुझे पाकिस्तान नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद है। लेकिन तुम जैसे कट्टरपंथी अगर उसमें नहीं होंगे ना, तो मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग होते हैं अच्छे होते हैं, तुम्हारे जैसे वहाँ पर मतलब बहुत सारे गंदे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। वैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे बुरे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं। तो जिससे वो ना इंसान में होता है, किसी कंट्री के लोग में नहीं होता, किसी कंट्री, किसी रीजन, किसी धर्म के अंदर नहीं होता, वो इंसान के अंदर होता है, वो ह्यूमैनिटी होती है। तो मतलब आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत में जितने लोग हैं वो गंदे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं, कॉन्टिनेंट की भी बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं वो गंदे हैं, नॉर्थ अमेरिका के लोग गंदे हैं, साउथ अमेरिका के लोग गंदे हैं, एशिया के लोग गंदे हैं, ऐसा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। चलो फिर जो भारत को नीचे दिखाते हैं उनकी अब नेक्स्ट वीडियो भी हम देख ही लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ये इंडियन कह रहा है मेहमान नवाजी देखी है कभी तुमने भारत में? तेरी जरूरत क्यों है? यार क्या चुस्से मार रहे हो। इंडिया चाहे दुनिया की बड़ी मैशत क्यों ना बन जाए, लेकिन मेहमान नवाजी वाला जिगरा सिर्फ पाकिस्तानियों के पास। भाई साहब, अगर आप अपनी मज़ार से बाहर निकले ना, तो आपको पता चले कि अतिथि देवो भवा एक
श्लोक बोलो, कुछ भी बोलो, तुम इंडियंस तो जानते ही होगे, ये भारत में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हम अपने मेहमानों को देवता से कम नहीं मानते हैं। और तुम अपनी बात कर रहे हो, तुम एक बार जो आए हैं, टूरिस्ट आए हैं जो बहुत लोग हैं, उनमें से अगर 10 लोग आए तो 10 में से 9 का यही रिव्यू होता है कि इंडिया में उनकी मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी हुई है। तुम किसी भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर को देख लो, जो जब भी इंडिया में आए ना, उनको ऐसी मेहमान नवाज़ी मिली जो उनको कहीं नहीं मिली होगी। Oh, Mr. Banana Man. Namaskar. 100 for one banana. 100. No, that's a foreigner price. No, one banana. One. This is No, 400 fixed price. Beans okay. No bargain. Beans the way I've been treated in Pakistan. तो जैसे मैंने आप सबको पहले बोला था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस कॉन्टिनेंट या इस कंट्री या इस स्पेसिफिक जगह के सारे लोग अच्छे हैं और बाकी सारी जगह के जो लोग हैं वो गंदे हैं। अब तुम्हारे जो फॉरेनर्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं, क्या पता और फॉरेनर्स आते हैं वो तुम्हारी कंट्री के प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते, क्या करते क्या नहीं करते, वो तो उन पे था। अब जैसे वहाँ पाकिस्तान में ये जिन लोगों ने किया, देखो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, अच्छा है, मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है तुम्हारी कंट्री का कि हाँ वहाँ पर अच्छे से लोगों को रखा जाता है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ इंडिया वाले अच्छे हैं या फिर सिर्फ हिंदू अच्छे हैं और कोई मतलब धर्म के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन अब वो ह्यूमैनिटी पे डिपेंड करता है ना कि तुम बिहेवियर कैसा रखते हो। इंडिया में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाँ, जैसे तुमने वो बनाना वाला दिखाया था, हो सकता है बहुत लोगों के साथ हुआ हो, लेकिन तुम और भी तो जगह देखो, जैसे यहाँ पे तुम लोगों के मनी नहीं ले रहे हैं, वैसे हमारी तरफ से भी बहुत लोगों को, बहुत फॉरेनर्स को ऐसे ही गिफ्ट गया है, बहुत सारे फॉरेनर्स को ऐसे ही मदद हुई है। तो तुम कैसे कह सकते हो, किस दावे से कह सकते हो कि इंडिया में मेहमान नवाजी अच्छी नहीं होती है? हम धर्मशाला क्यों बनाते हैं? और ये भी नहीं कि जो फॉरेनर्स है वो उसमें नहीं रुक सकते, धर्मशाला में रुको, होटल्स में रुको, तुम आश्रम में रुको, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम वहाँ फ्री का खाना भी खा सकते हो। So, कितना पैसा? Wow, you are so rich. You give me. Wow. कितना रुपीस बार? Thank you. Special guest. Can I try one? Photo. Gift. Oh, gift. Wait. My brother, thank you so much. Let me pay you. जिससे मैंने आपको पहले भी बोला, इंसानियत की बात होती है भैया, ह्यूमैनिटी का मतलब नहीं पता हो तो आपको, इंसानियत की बात होती है। जो उन लोगों ने किया वो अच्छी बात है। बहुत लोग होते हैं इंडिया में भी अच्छी बात होती है, अब बहुत लोग होते हैं पाकिस्तान में, वो लोग भी बुरे होते होंगे, वो लोग भी इस तरीके से करते होंगे। अब वो अंकल है, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, या तो वो इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो उनको अपना फ़ायदा दिखा होगा, उन्होंने इसलिए बोला होगा। अब हमें नहीं पता है, हम उनको डिफेंड भी नहीं करेंगे। उन्होंने जो किया गलत किया, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये बात सबको पता है। चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी धर्म से हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमको जो सही लगा हमने बोला। लेकिन हर जगह आधे अच्छे लोग होते हैं, आधे बुरे लोग होते हैं, लेकिन अच्छे लोग बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं। चाहे अच्छे लोग ज़्यादा हो, चाहे बुरे लोग ज़्यादा हो, चाहे अच्छे कम हो बुरे कम हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब मेहमान नवाजी है, तुमको उससे क्या दिक्कत हो रही है? तुमको पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है, तुम रहो पाकिस्तान में, करो उसकी बड़ाई, लेकिन उसको किसी कंट्री से तो इस तरीके से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करो, समझे? कह रहा 90s वाला और अब वाला पाकिस्तान बिल्कुल सेम है। आओ देखो। यार छी भाई छी, इस बंदी की मेंटालिटी देखो यार। पाकिस्तान को बड़ा दिखाने के चक्कर में, इसकी सिटीज़ अच्छा दिखाने के चक्कर में यार ये बंदा क्या क्या कर रहा है। वो साफ साफ एआई जनरेटेड इमेज है यार। तुम्हारा प्लेन जिसपे वो जो भी कलरफुल ईगल बना है वो एआई जनरेटेड है भाई साहब। वो जो सिटी है, मैं एक बार के लिए तो मान सकती हूँ कि वो रियल हो सकती है, लेकिन क्या पता वो भी एआई जनरेटेड हो। अब वो आप लोग बताइए मुझे कमेंट्स में, वो रियल है या एआई जनरेटेड है, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली। लेकिन वो प्लेन तो पक्का एआई जनरेटेड है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। और हाँ, मतलब वहाँ पे भी है, कराची वगैरह में कुछ अच्छी बिल्डिंग्स हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, लेकिन वही 2-3 बिल्डिंग्स तुम दिखा के ये साबित करना चाहते हो कि पाकिस्तान इंडिया से अच्छा है। तुम बताओ ना पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या नहीं है। लेकिन कम से कम, मैंने पहले भी बोला, ऐसा किसी और कंट्री के साथ उसको कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है। समझ गए आप ये बात?
ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हैं, तो जैसे ये जो बिल्डिंग्स है ये बहुत अच्छी हैं, मतलब मैं मानती हूँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है, ये जो ब्रिजेस बने हैं आपके, हाईवेज़ बने हैं, ये अच्छा हो सकता है, लेकिन कंपेयर करना ना अच्छी बात नहीं होती है। मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ, आप ना जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी समझ जाओ, वरना हमको देखो रिपोर्ट करते देर नहीं लगती। इंडिया वालों को जानते हो तुम लोग पहले से, हमको खुजली मचती है, हम उठा के फेंक देते हैं बाहर। हमारा सिंपल है, हमको अच्छा नहीं लग रहा हम उठा के फेंकते हैं, तो हम यूट्यूब से भी आपको उठवा के फेंकवा सकते हैं अगर इंडिया वाले ठान लो और सारे मिलकर रिपोर्ट करें। देखो यार, हम धमकी नहीं दे रहे, हम बस बता रहे हैं, अगर लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो कंपेयरिंग। देखो मैंने आपको बहुत बार बोला, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग बोलोगे इसके पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं अभी भी उसी बात पे अड़ी हूँ। ये मेरा बार बार कहने का मतलब ये है कि मैं उस बात पे अड़ी हूँ कि कंपेयरिंग अच्छी बात नहीं होती है, तो प्लीज़ मत करो यार। पाकिस्तान के अनपढ़ लोगों का कंपैरिजन क्यों नहीं करता भारतीयों के साथ? बनता ही नहीं। देखो भाई, अगर मेरी कंट्री के लोग कुछ गलत करेंगे ना, मैं उनको डिफेंड नहीं करूँगी। ये जो बंदे ने बोला ना अनपढ़ लोग, सारे तो अनपढ़ नहीं है भैया, आपको भी ये बात ध्यान देनी चाहिए थी, आपको भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। मैं दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कह रही हूँ, क्योंकि वैसे भी देखो हम रोस्टिंग वीडियो बना रहे थे, इतना डीप हम नहीं जाएंगे। फिर भी ये जिस बंदे ने कॉमेंट किया था ना, उसने भी गलत किया है, उसको इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। बेइज्जती यार, मैं भी क्या बोल, पर चलो ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, तुम उसको समझा सकते हो, लेकिन नहीं, मैं सबको तो चिल मची है, अब हमको तो बताना ही है कि हमारे पाकिस्तान के लोग कितने एजुकेटेड है। चलो फिर देखते हैं क्या सिखाते हैं। आओ देखो, तो आई एम हेल्प मी गिविंग द राइस। तो ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। लाइफ लिटिल इज जिंदगी। सुनो यार, एक फन फैक्ट बताती हूँ। चांद के ऊपर झंडा होना और झंडे के ऊपर चांद होने में ना डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो हाँ, मतलब मैं मानती हूँ कि वहाँ पे भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन तुमने जो क्लिप्स ली हैं उनमें जो तुमने ज़बरदस्ती, मतलब ये 3-4 लोगों की क्लिप्स उठाई हैं। अब देखो पहले उतना डेवलपमेंट था नहीं, अब मुझे पता नहीं है कौन से ईयर की क्लिप्स हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ ये 2023 या कोविड से पहले की हो सकती हैं। हाँ, और वो जो मीम थी वो मीम थी, तो तुम मीम को ना मीम की तरह लो, उसको ना एजुकेटेड होने और अनएजुकेटेड होने के अंदर मत लेके आओ। वो मीम थी, उसको फन वे में लो। पाकिस्तान के लोग उस मीम को आज भी अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं। You wanna buy something? Yes. What are you selling? Peanuts, sunflower seeds, and more something. You just What is your name? Shimala. Shumala. Shumala, where are you from? I'm from Shah. You're from Peshawar. Where did you learn English? But it is me in the home. At home. We're from Pakistan, and we are celebrating. My name is Halal. Yeah. Where are you going now? My name is Jiha. I'm from Pakistan. This is my friend. देखो फिर कर दी ना उन्होंने यही वाली बात। मैंने क्या बोला, झंडे पे चांद होना, चांद पे झंडा होना, दोनों में एक तो डिफरेंस होता है। दूसरी बात, तुम बेस्ट का कंपैरिजन वर्स्ट थिंग से कर रहे हो, तो वो कैसे, तुम बताओ कैसा कंपैरिजन हुआ? तुमने जो कंपैरिजन किया उसका इक्वल कंपैरिजन उसके इक्वल अपोनेंट से, उसके इक्वल किसी से करो ना। तुम क्या कौन उठा रहे हो तुम? एक तुम कहाँ से उठा रहे हो वो देखो, और तुम किसको उठा रहे हो वो देखो। अब वो बच्चे हैं, अब वो पहले की क्लिप है, उनको नहीं आती होगी भाई, तो उन्होंने बोल दिया, उसमें क्या बुरी बात है? नहीं आती, बहुत लोगों को नहीं आती। अब देखो मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, अब इसका मतलब ये तो नहीं मुझे मलयाली आएगी, मुझे तमिल आएगी, मुझे फ्रेंच आएगी। आप ही बताइए, ऐसा थोड़ी होता है। अब बहुत लोगों को नहीं आती, बहुत लोगों को आती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब हम ऐसे ले लेंगे कि अरे इन कंट्री वालों को तो इंग्लिश ही नहीं आती, ये तो कितने गवार होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। देखो मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही, उस लड़की ने, उसने जो भी वो लड़की थी, मैं नाम भूल गई, एनीवेज मैं बहुत बुरा करूँ, वो मत छोड़ो। हाँ, तो मतलब हाँ, उसने बोला, अच्छी बात है, उसने बोला, इंटेलिजेंट है, उसने बोला, उसको आता है, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ टॉट है, उसने खुद को सिखाया है, उसने खुद को वो इंग्लिश सिखाई है। वैसे ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अगर किसी को वो चीज़ आती नहीं है और वो उसको सीख रहा है, तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे सुनने में लगता है कि इम्पॉसिबल सा है, और है भी शायद। अब लेकिन अगर उसने खुद को सिखाया है, किसी सीखा है, लेकिन सीखा तो है ना, बोल तो रही है ना, काफ़ी है। अब तुम एक बच्चे को ले लो, अभी उसकी वीडियो बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, अब वो वीडियो पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रही है कि क्या हुआ, डिलीट कर दी गई, पता नहीं। एनीवेज, तो उस बच्चे को इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के साथ साथ
हिंदी भी आती थी, हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, उसने फ्रेंच बोली थी, उसने स्पेनिश बोली थी, वो भी फॉरेनर के सामने। उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, इंडियंस को पता होगा, उन्होंने देखा होगा, जानते होंगे। लेकिन मतलब उससे कंपैरिजन करके देख लो तुम। अब बताओ, फिर उससे कंपैरिजन करोगे तो फिर तो वो लड़का आगे निकलेगा। अगर हम ऐसे ही वीडियोस बना रहे हैं तो हम ऑब्वियसली उस बेस्ट को लेंगे, उस लड़के को ही लेंगे जो 4-5 फॉरेन लैंग्वेजेस बोल लेता है, इंग्लिश बोल लेता है, हिंदी बोल लेता है, इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल लेता है, मलयाली बोल लेता है, कन्नड़ बोल लेता है। लेकिन हम फिर उसको ही बोलेंगे ना कि उस लड़की से अच्छा इसने बोला, तो हम इसको मतलब विनर कर देते हैं, इसको बना देते हैं, कंपटीशन का विनर कर देते हैं। इसने मतलब इसको आती है ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज। इंडिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लोग होते हैं, आधी हमें भी आती है, आधी किसी और को भी आती है। हमें इंग्लिश आती है, हमें हिंदी आती है, हम थोड़ी थोड़ी दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब कोई नहीं सीख पा रहा है, इसमें उसकी गलती तो है नहीं। देखो भाई, तुम्हारे में भी हमको पता है कितनी गरीबी है पाकिस्तान में। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान के लोग वैसे हैं। हाँ, मतलब बहुत लोग उड़ाते हैं, वो उनकी गलती है, वो गलत बात है। लेकिन हम तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे ना कम से कम। ऑपरेशन सिंदूर में पहले बलि का बकरा बनने कौन आया था? तुम लोग आए थे। अब मैं उसकी बात करूँगी नहीं, क्योंकि अब देखो ये मैंने बात बोल दी ना तो फिर उसके ऊपर बवाल हो जाएगा कि तुम वॉर की बात बीच में कहाँ ला रही हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे बस इतना कहना है, दैट्स इट। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगी कि किसी कंट्री का, किसी कॉन्टिनेंट का, किसी का भी खुद से कंपैरिजन मत करो। चाहे तुम उससे ग्रेटर हो, चाहे तुम खुद से उसको महान दिखाना चाहते हो, या वो तुमसे महान है, या वो तुमको खुद से महान दिखा रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको समझाओ कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है दूसरों को खुद से कंपेयर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खाओ पियो ऐश करो, गर्मी बहुत है, घर से बाहर मत निकलो और मज़े करो। थैंक यू वेरी मच।